जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम सब फिर से एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम सब संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत कारक और विभक्ति टॉपिक को कवर करेंगे। यह टॉपिक दोस्तों आपके सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की आपकी यह क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास होगी। तो आइए क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरुआत करने से पहले दोस्तों आइए हम मोटिवेशनल लाइन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो लाइन क्या है दोस्तों, सुनिएगा कि जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ, कि जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करें या ना करें दोस्तों, पर ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कारक। कारक को समझते हैं। कारक शब्द की उत्पत्ति क्री धातु में नुल प्रत्यय को जोड़कर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों क्रिया को करने वाला, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है उसे ही आपका कारक कहते हैं। साक्षात क्रियान्वित्वम कारकत्वम, अर्थात जिन जिन तत्वों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे ही आपका कारक कहते हैं। एक और सूत्र की सहायता से दोस्तों कारक की परिभाषा समझिएगा कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक होता है उसे भी आपका कारक कहते हैं। अगली परिभाषा क्या है कि क्रियाम करोति इति कारकः, अर्थात जो क्रिया को करता है उसे ही कारक कहते हैं। एक और परिभाषा समझिएगा दोस्तों। परिभाषा क्या है? क्रियान्वित्वम कारकत्वम, मतलब क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे भी आपका कारक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण समझिएगा, बोल रहा हूँ मैं कि वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा। इसका अर्थ समझिएगा, संस्कृत अनुवाद समझिएगा। वनात् आगत्य रामः सीतायै लंकायाम रावणम वाणेन जघान, मतलब क्या है? इस वाक्य में मारना जो है आपका ये क्रिया को संपादित करने वाला है, और राम जो है आपका, राम में आपका कर्ता कारक है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आपका कर्म होता है। मारना क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ता है, अतः रावण में आपका कर्म है। तो इस तरह से दोस्तों अगली परिभाषा समझेंगे हम। क्या कह रहा है कि कर्ता कर्मम च करणम संप्रदानम तथैव च। यहाँ पे कहा क्या गया है कि संस्कृत में कारकों की संख्या आपकी 6 बताई गई है। तो इसके बारे में सूत्र है कि कर्ता कर्मम च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। संबंध और संबोधन को कर्ता के अंतर्गत नहीं रखा गया है, क्योंकि इनका संबंध प्रत्यक्षतः क्रिया से नहीं होता है। 6 कारकों की 2 श्रेणियां आपकी बांट दी गई हैं, एक प्रत्यक्ष कारक, दूसरा आपका अप्रत्यक्ष कारक। प्रत्यक्ष में कौन कौन से आते हैं? जिन कारकों का क्रिया के निकट का संबंध होता है उसे आपका प्रत्यक्ष कारक कहते हैं। क्रिया के जो बिल्कुल निकट होते हैं उन्हें आपका प्रत्यक्ष कारक बोला जाता है, जैसे कर्ता है, कर्म है, करण है। अगला क्या है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कारक। अप्रत्यक्ष कारक क्या होते हैं? जिन कारकों का क्रिया से दूर का संबंध होता है उसे आपका अप्रत्यक्ष कारक कहते हैं। अप्रत्यक्ष कारक के अंतर्गत संप्रदान, अपादान और अधिकरण आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम कारक को समझें। अभी कारक से कनेक्ट करके विभक्ति को समझेंगे। तो समझिएगा विभक्ति क्या होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों यह आपके एग्ज़ाम के लिए। विभक्ति का मतलब होता है कि जिसके द्वारा संख्या और कारक का निर्धारण हो, जिसके द्वारा संख्या और कारक का निर्धारण होता है उसे आपका विभक्ति कहते हैं।
विभक्तियाँ दोस्तों 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सातवीं विभक्ति। बात कर लेते हैं दोस्तों विभक्ति के साथ साथ हम लोग वचन की, लिंग की और पुरुष की। तो वचन क्या होते हैं दोस्तों? वचन आपके संस्कृत सिलेबस में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह से लिंग की बात कर लेते हैं। तो लिंग दोस्तों संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद पुरुष की बात कर लेते हैं। तो पुरुष संस्कृत में आपके भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में आपका त्वम आ जाता है, उत्तम पुरुष में आपका अहम आ जाता है। त्वम मतलब हो गया आपका तुम, अहम मतलब मैं। तो मध्यम पुरुष में आपका तुम और उत्तम पुरुष में आपका मैं। तुम और मैं को छोड़कर संसार में जितने भी कर्ता आते हैं आपके सब प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने विभक्ति का इंट्रो समझा, वचन को समझा, लिंग को समझा, पुरुष को समझा। आइए अब कारक, विभक्ति और इनके चिन्ह के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। संस्कृत की दृष्टि से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रथमा विभक्ति में आपका कर्ता चिन्ह होता है ने। ऐसे द्वितीय विभक्ति में कर्म, कर्म का चिन्ह होता है को। ऐसे तृतीय विभक्ति आपका करण कारक, इसका चिन्ह होता है से, के द्वारा। फिर आपका चतुर्थी विभक्ति में आपका संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है के लिए। फिर आपका पंचमी विभक्ति में आपका अपादान कारक, इसका होता है से, अलगाव के लिए होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है यहाँ पे। अगला है आपका षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में आपका संबंध कारक हो जाएगा, का, के, की, नाने, नी, रा, रे, री। इसके बाद आपका संबंध सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, जिसमें आपका अधिकरण कारक, में, पै, पर। इसके बाद आपका हो जाएगा संबोधन, या इसको कहीं कहीं भी प्रथमा भी बोल देते हैं। संबोधन कारक हो जाएगा हे, अरे, भो, रे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए। संबंध काके की, नाने, नी, रा, रे, री। अधिकरण में पै, पर। संबोधन हे, अरे, भो। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि विभक्ति हमारी 7 प्रकार की होती हैं। 7 विभक्तियों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रथमा विभक्ति को। प्रथमा विभक्ति क्या कह रहा है? प्रातिपदिकार्थ लिंगम परिमाण वचन मात्रे च। मतलब क्या है कि प्रातिपदिक अर्थ में आपकी प्रथमा विभक्ति होती है, लिंग मात्र में आपकी प्रथमा विभक्ति होती है, परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, वचन मात्र में आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र में। इसका मतलब क्या है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र का अर्थ होता है जो नियत रूप से उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत आपके 5 तत्व आते हैं। कौन कौन से? द्रव्य, जाति, लिंग, संख्या और कारक। किंतु इन सभी का तात्पर्य केवल नियत लिंग और अलिंग होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नियत लिंग क्या होता है। तो नियत लिंग दोस्तों जिसका लिंग निश्चित होता है उसे आपका नियत लिंग कहते हैं। जिसका भी दोस्तों लिंग निश्चित होता है उसे आपका, तो लिंग दोस्तों जिसका भी निश्चित होता है उसे नियत लिंग कहा जाता है। जैसे रामः श्रीः ज्ञानम। जैसे रामा में आपका पुल्लिंग होता है, श्री में आपका स्त्रीलिंग और ज्ञानम में आपका नपुंसकलिंग। ऐसे समझेंगे हम अलिंग क्या होता है। अलिंग से तात्पर्य होता है अव्यय से, अर्थात जिसका कोई लिंग होता ही नहीं है। जैसे उच्चैः नीचैः, शारीरिक सहायता समझते हैं। नियतः उपस्थितिकः प्रातिपदिकः, मतलब नियत लिंग में आपका रामः, श्रीः, ज्ञानम और अलिंग में आपका उच्चैः और नीचैः आ जाता है। अगला दोस्तों हमारा था लिंग मात्र में। लिंग मात्र में का मतलब क्या होता है कि सूत्र में विद्यमान लिंग का तात्पर्य है। नियत सूत्र क्या है इसका? अनियत लिंगाश्च। मतलब क्या है इसका कि अनियत लिंग या लिंग मात्र की अधिकता, अर्थात जहाँ पर एक नहीं कई लिंग होते हैं उसे आपका अनियत लिंग कहते हैं। जैसे तटः, तटी और तटम। समझेंगे दोस्तों परिमाण मात्र में क्या होता है। परिमाण का तात्पर्य होता है दोस्तों मापन, अर्थात जहाँ पर परिच्छेद या परिच्छेदक का भाव आपका विद्यमान होता है। जैसे 5 गज का कपड़ा, 50 किलो चावल, 10 किलो चीनी, ये सब आपके परिमाण मात्र में आते हैं। सूत्र क्या है इसका? द्रोणो व्रीहि,
मतलब दोना से मापा गया धान, काफ़ी फेमस है। इसके बाद समझ लेते हैं वचन मात्र में। वचन मात्र में क्या है? वचन मात्र में भी आपका प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे एकः, द्वौ और बहवः। बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रतः कर्ता की। ये क्या होता है कि जब किसी भी क्रिया को करने वाला कर्ता स्वतंत्र होता है तो उसे आपका स्वतंत्र कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रमेशः पत्रम लिखति, इस वाक्य में रमेश लेखन क्रिया के लिए स्वतंत्र है, अतः रमेश में आपकी प्रथमा विभक्ति है। ऐसी बात कर लेते हैं संबोधने च। संबोधन में भी आपकी हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे रामौ गच्छतः, हे रामाः गच्छन्ति। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अभी प्रथमा विभक्ति समझा। आइए दोस्तों समझते हैं द्वितीया विभक्ति को। तो समझते हैं दोस्तों, सूत्र क्या है इसका? कर्तुरीप्सितमं कर्मम, कर्तुरीप्सितमं कर्मम। क्या कह रहा है कि कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। इसका मतलब क्या है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी आपकी कर्म कारक संज्ञा हो जाती है, और कर्म कारक में आपका कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण की सहायता समझेंगे हम लोग, मोहन उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। अर्थ क्या होगा? मोहनः मासेषु अश्वम बध्नाति। अगले सूत्र की सहायता से समझेंगे, तथा युक्तम चानीप्सितम, तथा युक्तम चानीप्सितम मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको ना चाहे उसकी भी आपकी कर्म कारक संज्ञा होती है, और यहाँ पे आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, मतलब गांव जाता हुआ तिनके को छूता है। मोहनः ओदनम विषम भुंक्ते, मोहन चावल के साथ विष को खाता है। मोहनः ओदनम कंकड़म खादति, मोहन चावल के साथ कंकड़ खाता है। अगला सूत्र क्या है दोस्तों? अकथितम चा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, समझेंगे दोस्तों इसको, कि 16 द्विकर्मक धातुएं जिनके 2 कर्म होते हैं तथा उनका योग होने पर आपका अपादान आदि कारकों की अविवच्छा होने पर कर्म संज्ञा हो जाती है और द्वितीय विभक्ति भी हो जाती है। ये 16 द्विकर्मक धातुएं निम्नलिखित हैं। जैसे आपका 16 की 16 द्विकर्मक धातुओं को हम समझेंगे। सबसे पहली है आपकी दुह। दुह का मतलब होता है दुहना, जैसे गाम दोग्धि पया, इसका मतलब क्या है कि गाय से दूध दूहता है। जैसे अगली द्विकर्मक है याच। याच का मतलब क्या होता है दोस्तों? मांगना। बलिम वसुधा याचते, बलि से जमीन मांगता है। अगला है पच। पच का मतलब होता है दोस्तों पकाना। तंडुलान ओदनम पचती, चावलों से भात पकाता है। जैसे अगला है दंडम। दंड का मतलब होता है दंड देना। चौरम सतम दंडयति, मतलब चोर को चोरी करने पर उसको मारा जाता है या दंडित किया जाता है। जैसे है रुद्ध। रुद्ध का मतलब हो रोकना। ग्रामम अजाम रोड़ति। जैसे अगला है प्रच्छ। प्रच्छ का मतलब होता है पूछना। गुरुम शिष्य प्रश्नम पूछति, गुरु अपने शिष्य से प्रश्न पूछते हैं या पूछ। ची मतलब होता है चुनना। उपवनम तृणम चिनाति। अगली द्विकर्मक संज्ञा है दोस्तों हमारी ब्रू। ब्रू का मतलब होता है बोलना। सदा सत्यम ब्रूयात, मतलब सदा सत्य बोलो। फिर अगला है सास, मतलब उपदेश देना। गुरुम शिष्य शास्ति, गुरु शिष्य को उपदेश देता है। जी मतलब होता है जीतना। चोरम सतम जयति। फिर होता है आपका मथ। मथ का मतलब होता है मथना। दधिम तक्रम मदनाति। इसके बाद होता है आपका मुष्ट, मतलब होता है चुराना। धमिकम लच्छम मुंडति। फिर आपका होता है नी। नी का मतलब होता है ले जाना। ग्रामम अजाम नयति। अगला है आपका हिरी। हिरी मतलब हरण करना। ग्रामम अजाम हरति। फिर आपका होता है वह। वह का मतलब होता है ढोना। इसका मतलब क्या होता है? ग्रामम अजाम वहति। और लास्ट आपकी द्विकर्मक है कृस। कृस का मतलब होता है खींचना। ग्रामम अजाम करसति। अगला सूत्र है दोस्तों हमारा, समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका।
अभितः परितः समयानिकसा हा प्रतियोगेऽपि। अभितः परितः समयानिकसा हा प्रतियोगेऽपि। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझिएगा। अभितः का मतलब होता है आपका दोनों ओर। उदाहरण की सहायता समझेंगे। राजमार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति। राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। जैसे हाईवे पे आप निकल जाइए, दोनों ओर वृक्ष लगे होते हैं, बीच से आपका रोड है। इसी तरह अगला है परितः। परितः का मतलब होता है दोस्तों चारों ओर। ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति, मतलब गांव के चारों ओर जंगल है या वन है। फिर आप कहता है समया। समया का मतलब होता है समीप। ग्रामम समया तड़ागः अस्ति, गांव के समीप आपका तालाब है। अगला वर्ड है निक्सा। निक्सा का मतलब होता है निकट। विद्यालयम निक्सा पुस्तकालयः अस्ति, विद्यालय के निकट पुस्तकालय है। हा का मतलब होता है धिक्कार। हा धिक बलम, अरे तुम बल को अधिकार है, अरे तुम्हारे बल को धिक्कार है। इसका अगला होता है प्रति। प्रति का मतलब होता है की ओर। नगरम प्रति गच्छति, नगर की ओर चलते। तो दोस्तों ये है अभितः परितः समयानिकसा हा प्रतियोगेऽपि। अगले सूत्र की सहायता से दोस्तों समझोगे। अधिसिंग स्थासाम कर्मम। यदि सिंह मतलब सोना, स्था मतलब होता है ठहरना, आस का मतलब होता है बैठना। इन तीनों धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग आए तो इनके आधार की भी आपकी कर्म संज्ञा हो जाती है। सह पयंककम अधिसेते, वह पलंग पर सोता है। हरि बैकुंठम अध्यास्ते, हरि बैकुंठ में रहते हैं। नृपः सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन में बैठता है। अगला सूत्र क्या है। उपानुवध्याम वसः। यदि वस धातु के पहले उप, अनु अथवा अधि उपसर्ग आए तो वस क्रिया के आधार की आपकी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे मयूरः वनम उपवसति, मयूरः वनम अनुवसति, मयूरः वनम अधिवसति। अगला सूत्र क्या है दोस्तों। कालाध्वनो रत्यंत संयोगे। काल का मतलब दोस्तों यहाँ पे आपका समय से है। अध्वना का मतलब दोस्तों यहाँ पे मार्ग से है। तो नियम क्या कह रहा है दोस्तों, समझेंगे। नियम कह रहा है कि किसी भी काल के अंतर्गत या दूरी के अंतर्गत जब कोई क्रिया लगातार की जाती है तो उसे समयवाची और दूरीवाची शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे कोसम, क्रोसम कुटिला नदी, नदी कोस भर टेढ़ी है। मोहनः मानसम अधीते रामायणम, मोहनः मासम अधीते रामायणम, मोहन महीने भर रामायण पढ़ता है। अगला सूत्र है दोस्तों, समझिएगा। उभ सर्वत्सोह, उभ सर्वत्सोह कार्या धिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया अयि मृडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। इसका मतलब क्या है कि उभयतः, उभयतः का मतलब दोस्तों दोनों ओर। राजमार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, सड़क के दोनों ओर आपके वृक्ष हैं। सर्वतः मतलब सब ओर। इसका उदाहरण क्या है। विद्यालयम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर आपके वृक्ष हैं। धिक धिक्कार, धिक बलम, धिक तेजम, धिक पराक्रमम, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी का मतलब ऊपरी ऊपरी हरि लोकम। अधो अधा, अधो अधा पाताल लोकम। अध्ययी, अध्ययी का मतलब होता है दोस्तों समीप। हरिम अध्ययी लक्ष्मी। समझिएगा दोस्तों कि इन शब्दों का प्रयोग होने पर भी आपकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी द्वितीय विभक्ति को समझा। तो चलिए अब समझते हैं तृतीय विभक्ति को। क्या है दोस्तों। साधकतमम करणम, किसी भी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी आपकी करण कारक संज्ञा हो जाती है।
जैसे वह डंडे से सांप को मारता है। इस वाक्य में मारने की क्रिया में सबसे अधिक सहायक आपका डंडा है, अतः डंडे की आपकी क्या हो जाएगी, करण कारक संज्ञा हो जाती। सह दंडेन सर्पम हंति। अगला सूत्र क्या है दोस्तों, कर्त कर्णयोस्त्र तृतीया, मतलब अनुक्त कर्ता एवं कर्ण में भी आपकी तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे क्या है, रामेण बाणेन हतो बाली। यहाँ पे रामेण आपका अनुक्त है, बाणेन आपका कर्ण है, कर्ण कारक है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी तृतीया विभक्ति है। हतो हतवान या अहनत यहाँ पे आ सकते हैं। अगला सूत्र है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी दृष्टि से, आपकी एग्जाम की दृष्टि से। क्या है सूत्र दोस्तों, समझिएगा। सूत्र है सह युक्ते अप्रधाने सह साकम सार्धम समम। इनका सबका अर्थ दोस्तों आपका साथी होता है। सह साकम सार्धम आपका समम। इन शब्दों का योग होने पर जो साथी होता है या सहायक होता है उसमें आपकी तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए, रामः लक्ष्मणेन चा सीतया सह वनम अगच्छत। पत्नी पत्या सह आपणम गच्छति, पति पत्न्या सह आपणम गच्छति। रमेशा सुरेशेन साकम सार्धम समम, कुछ भी लगा सकते हैं। कटराम अगच्छत, कटरा गया। अगला सूत्र दोस्तों समझेंगे। सूत्र क्या है, ये नांग विकार। ये नांग विकार है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। मतलब शरीरधारी के शरीर के जिस अंग में विकार मतलब कमी विद्यमान होती है उसे अंगवाची शब्द, मतलब उस अंगवाची शब्द में आपकी हमेशा तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे सह पादेन खंजः, सह हस्तेन लुंजः, सह कर्णेन बधिरः, वह कान से बहरा है। सह अक्षण काढ़ या नेत्रेण काढ़, सह शीर्षा सलवाटः, मतलब वह सिर से गंजा है। सह पृष्ठेन कुब्जा, मतलब वह पीठ से कुबड़ी है। अगला सूत्र है दोस्तों इत्थंभूत लक्षणे। यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब किसी विशेष लक्षण के द्वारा किसी को पहचाना जाता है तो उस लक्षणवाची शब्द में आपकी तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे समझिएगा, वह शिखा से ब्रह्मचारी लगता है, स शिखया ब्रह्मचारी। वह जटाओं से तपस्वी लगता है, सह जटा भी तापसः। अगला उदाहरण समझते हैं। सह पुस्तकेन विद्यार्थी, वह पुस्तक से विद्यार्थी लगता है। सह वीणया सरस्वती, मतलब वह वीणा से सरस्वती लगती हैं। सह वपुषा चतुर्भुजा, वह शरीर से चतुर्भुज लगता है। सूत्र है दोस्तों हेतु। हेतु का मतलब होता है हेतु, हेतु मतलब कारण। जब किसी विशेष प्रयोजन से कोई क्रिया की जाती है तो उस प्रयोजन या कारण में आपकी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुंडेन दृष्टो हरि, पुंड के लिए हरि को देखता है। पुंडेन हरिम भजति, पुंड के लिए हरि को भजता है। कृषकः अन्नेन क्षेत्रे वसति, किसान अन्न के कारण खेत में रहता है। अगला सूत्र है दोस्तों, समझिएगा इसको। पृथक बिना, पृथक बिना नाना भी इस तृतीया अन्य अन्य तरस्याम। पृथक बिना नाना भी इस तृतीया अन्य तरस्याम। इसका मतलब क्या है कि पृथक का मतलब होता है अलग अलग, बिना का मतलब के बिना, नाना मतलब अनेक प्रकार के। इन शब्दों का योग होने पर आपकी द्वितीया तृतीया व पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामम रामेण रामात, बिना दशरथम जीवितम ना शक्नोति, मतलब राम के बिना दशरथ जीवित नहीं रह सकते हैं। ग्रामम ग्रामेण ग्रामात पृथक मम जीवनम नास्ति, जीवने नाना प्रकारम या प्रकारेण या प्रकारात समस्याम वर्तते, मतलब जीवन में नाना प्रकार की समस्या होती है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अभी तृतीया विभक्ति को समझा। अब समझते हैं चतुर्थी विभक्ति को। चतुर्थी विभक्ति संप्रदानम, सम्यक प्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा मतलब कर्म के द्वारा, यम भी जिसको, प्रैति मतलब प्रसन्न किया जाए, स मतलब वह, संप्रदानम संप्रदान मतलब कर्ता अपने दान कर्म के द्वारा जिसको प्रसन्न करता है
उसकी आपकी संप्रदान कारक संज्ञा हो जाती है। जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, नृपः ब्रह्मणाय गाम ददाति। इस वाक्य में आपकी गाय रूपी दान कर्म के द्वारा ब्राह्मण को प्रसन्न किया जाता है। अतः ब्राह्मण की प्रसन्नता के कारण यहाँ पे ब्राह्मण की आपकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। होता क्या है, संप्रदाने चतुर्थी, मतलब संप्रदान में आपका चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है उसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। अतः नृपा ब्राह्मणाय गाम ददाति, इस वाक्य में ब्राह्मण में आपकी चतुर्थी विभक्ति हो गई। जैसे वह भिखारी को वस्त्र देता है, सह भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। जैसे एक उदाहरण और है, मोहना दरिद्राय भोजनम ददाति, मोहन गरीबों को भोजन खाना देता है। अगला सूत्र क्या है, रुच्यर्थाणाम प्रियमाणः। रुच का मतलब होता है अच्छा लगना, रुच का मतलब ही होता है आपका अच्छा लगना, अर्थात अच्छा दिखाई देने पर जिसको अच्छा लगता है या जो प्रसन्न होता है उसकी आपकी संप्रदान कारक संज्ञा हो जाती है और संप्रदान में आपकी चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। उदाहरण समझिएगा, जैसे हरे रोचते भक्तिम, मतलब हरि को भक्ति अच्छी लगती है। मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। बालकाय क्रीडनम रोचते, बालक को खेलना पसंद है, ये खेलना अच्छा लगता है। रमेशाय पठनम रमेशाय पठनम रोचते, रमेश को पढ़ना अच्छा लगता है। अगला सूत्र है दोस्तों, समझेंगे। सूत्र क्या है, स्प्रेहे रीप्सिता। स्प्रेहे रीप्सिता का मतलब क्या है, स्प्रेह, स्प्रेह का मतलब होता है चाह, चाह या आपकी इच्छा करना। मतलब स्प्रिह धातु का प्रयोग होने पर जिसको चाहा जाता है या जिसकी इच्छा की जाती है वहाँ पे आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे लता पुष्पेभ्या स्पृहयति, मतलब लता पुष्प को चाहती है। राधा कृष्णाय स्पृहयति, राधा कृष्ण से या कृष्ण को प्रेम करती है। बालकः मोदकाय स्पृहयति, बालक लड्डू से प्रेम करता है। समझिएगा दोस्तों, इस सूत्र को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। नमः स्वस्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, मतलब क्या है इसका, नमः मतलब नमस्कार है। जैसे गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार है। स्वस्ति का मतलब कल्याण हो। प्रजाभ्याः स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। स्वाहा, स्वाहा का मतलब समर्पित, देवताओं को, जैसे हव्य। इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए समर्पित हो। स्वधा, स्वधा का मतलब समर्पित हो पितरों के लिए। जैसे पितामहे स्वधा, पितामह को समर्पित। जैसे अलम होता है, अलम का मतलब होता है पर्याप्त। दैत्येभ्यः हरिः अलम, राक्षसों के लिए विष्णु पर्याप्त हैं। वसट, वसट का मतलब होता है भेंट। इंद्राय वसट, इंद्र के लिए भेंट, भेंट का मतलब उपहार से है। इन शब्दों का प्रयोग होने पर भी आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है जो दोस्तों, क्रुद्ध द्रुहेर्श्याम अयसूयया अर्थानायाम प्रतिकोपः, मतलब क्या है इसका, क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध करना। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र से क्रोध करता है। अगला वर्ड जो है आपका द्रुध, द्रुध का मतलब होता है द्रोह करना। दैत्यादेवेभ्यः द्रुह्यति, राक्षस देवताओं से द्रोह करता है। अगला जो वर्ड है आपका ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जलन करना। रमा उमायै ईर्ष्यति, रमा उमा से ईर्ष्या करती है। असूया, असूया का मतलब हो गया आपका जलन करना। कंसः कृष्णाय असूयति, कंस कृष्ण से जलता है। इन अर्थों वाली अन्य धातुओं का प्रयोग होने पर भी जिसके प्रति क्रोध किया जाता है या जिससे जला जाता है उसमें सब में आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने चतुर्थी विभक्ति को कंप्लीट किया। अब हम दोस्तों पंचमी विभक्ति को देखते हैं। ध्रुवम पाये अपादानम, सूत्र क्या है दोस्तों, ध्रुवम पाये अपादानम। ध्रुवम का मतलब है दोस्तों यहाँ पे अवधिभूत, मतलब स्थिर से। अपाय का मतलब अलग आव से है। अपादानम, अपादानम मतलब पंचमी। किसी अवधिभूत
या निश्चित पदार्थ से जब कोई वस्तु अलग होती है तो अवधिभीत पदार्थ की या निश्चित पदार्थ की आपकी अपादान कारक संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में आपका क्या है, अपादान कारक संज्ञा है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, अपादान कारक के योग में आपकी पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, धावतो अश्वात् बालकः पतति, मोहनः गृहात् विद्यालयं गच्छति। अगला सूत्र है दोस्तों, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नामुप संख्यानम। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा या निंदा, विराम का मतलब हो गया आपका रुकना, प्रमाद का मतलब हो गया आलस्य करना। इन अर्थों में जिससे घृणा की जाती है दोस्तों, या जिसमें विराम लिया जाता है, जिससे आलस्य की जाती है, उन सब में आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। सह कार्यात विरमति, वह कार्य से विराम लेता है। शीला धर्मात प्रमाद्यति, मतलब शीला धर्म से आलस्य करती है आपकी। छात्रः अध्ययनात् प्रमाद्यति, मतलब छात्र अध्ययन से आलस्य करता है। अगले सूत्र की सहायता समझते हैं दोस्तों, भीत्रार्थानाम भय हेतु। भी का मतलब यहाँ पे डर से है, आपके भय से है। त्राण का मतलब होता है रक्षा करना। मतलब इन दो अर्थों वाली अन्य धातुओं का प्रयोग होने पर भय का जो कारण होता है, अर्थात जिससे भय उत्पन्न हो तथा जिससे रक्षा की जाती है, उसमें आपकी दोनों में आपकी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह चौरात विभेति, वह चोर से डरता है। अगला है माता अग्नेः पुत्रम त्रायते, माता अग्नि से पुत्री को बचाती है। बालकः सर्पात विभेति, बालक सर्प से डरता है। छोहनः सिंहात विधेति, छोहन सिंह यानी शेर से डरता है। अगला सूत्र है हमारा दोस्तों, आख्यातोपयोगे। इसका मतलब क्या होता है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है, उसे गुरु या आचार्य में, उस गुरु या आचार्य में आपकी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह गुरोः व्याकरणम पठति, वह गुरु से व्याकरण को पढ़ता है। सह उपाध्यायात वेदम पठति, राम मतलब वह, या राम कह लीजिए, रामः, वह उपाध्याय से वेद को पढ़ता है। मोहना संदीपाय संस्कृतम पठति, मोहन संदीप से संस्कृत पढ़ता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अभी पंचमी विभक्ति को कवर किया। इसके बाद हम लोग दोस्तों षष्ठी विभक्ति को समझते हैं। सूत्र है दोस्तों, षष्ठी से। षष्ठी से इसका मतलब क्या होता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि का संबंध ना होने पर जो भी शेष संबंध बचता है, उसमें आपकी षष्ठी से सूत्र से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। यह शेष संबंध तीन प्रकार का होता है, स्व, जन्य, कार्य। स्व का मतलब क्या होता है, स्वामी भाव संबंध। जन्य का मतलब आपका जनक भाव संबंध। इसके बाद कार्य का मतलब है कारण भाव संबंध। तो समझते हैं दोस्तों कि स्व स्वामी भाव संबंध क्या होता है। जहाँ स्वामी और नौकर का संबंध पाया जाता है, वहाँ आपका स्व स्वामी भाव संबंध होता है। जैसे आपका उदाहरण की सहायता से समझते हैं हम लोग। उदाहरण क्या है, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र। गंगायाः जलम, गंगा का जल। इसी तरह दोस्तों समझेंगे जन्य जनक भाव संबंध क्या होता है। जन्य जनक भाव संबंध जो होता है आपका, जहाँ पर पिता पुत्र का संबंध विद्यमान होता है, वहाँ पर आपका जन्य जनक भाव संबंध होता है। और यहाँ पे भी आपकी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे देवदत्तस्य पुत्रः काणः, देवदत्त का पुत्र काना है। इसी तरह अगला जो है आपका कार्य कारण भाव संबंध। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर किसी निमित्त से कोई क्रिया की जाए, तो उस क्रिया में जो कारण होता है, कार व कारण दोनों में आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे तंतवाना परः निर्मिता, इसका मतलब क्या है, सूत्राणाम परः निर्मिता, सूत से निर्मित वस्तु। अगले सूत्र की सहायता समझते हैं,
खष्टी हेतु प्रयोगे, मतलब कारण और हेतु दोनों के विद्यमान होने पर भी आपका कारण और हेतु दोनों में आपकी खष्टी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि कृषिकः धान्यस्य हेतोः क्षेत्रे वसति, छात्रः अध्ययनस्य हेतोः प्रयोगे वसति। अगला सूत्र दोस्तों हम समझते हैं खष्टी चानादरे। इसका मतलब क्या है कि अनादर और अपमान का अर्थ गम्यमान मतलब दिखाई देने पर जिस समूह से अपमान किया जाता है उस समूहवाची शब्द में या समूहवाची पद में पूरे आपकी खष्टी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे समझेंगे खगा नाम या खगेशु काकः धूर्तः, पक्षियों में कौवा धूर्त होता है। यहाँ पे आपका खष्टी या सप्तमी दोनों हो जाता है। बालका नाम या बालकेशु छोहना दरिद्र, बालकों में छोहन दरिद्र है। पशु नाम या पशुषु गर्दभा मूर्खा, पशुओं में गधा आपका मूर्ख होता है। अक्तस्य च वर्तमाने, यदि अक्त प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में न होकर वर्तमान काल में किया जाए तो उसके कर्ता में आपकी खष्टी विभक्ति हो जाती है। जैसे राज्ञाम पूजितः विद्वान, वह विद्वान को राजाओं के द्वारा पूजता है। छात्राणाम पठितः पाठः, वह पाठ जो छात्रों के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग खष्टी विभक्ति को भी पूरी कर लिए। अब हम समझते हैं दोस्तों लास्ट विभक्ति सप्तमी विभक्ति को। आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों सप्तमी विभक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। समझिएगा इसको, आधारो अधिकरणम, मतलब आधार प्लस अधिकरण। अधिकरण में आपका में पै पर। तो नियम क्या कह रहा है कि आधार ही आपका अधिकरण होता है। आधार से तात्पर्य है जहाँ पर कोई भी क्रिया संपन्न की जाती है। मतलब संस्कृत में आपके आधार 3 प्रकार के होते हैं, औपलेशिक आधार, औपश्लेषिक आधार, वैशेषिक आधार या अभिव्यापक आधार। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं हम औपश्लेषिक आधार क्या होता है। जिस आधे का आधार के साथ भौतिक संबंध होता है उसे आपका औपश्लेषिक आधार कहा जाता है। जैसे सह कटे आस्ते, वह चटाई पर बैठता है। सह पर्यंके श्रेते, वह पलंग पर सोता है। स्थाल्याम ओदनम पचति, मतलब बटलोई में भात पकाता है। अगला जो आपका आधार है वो है वैश्विक आधार। वैश्विक आधार क्या होता है, मतलब जिस आधे का आधार आपका आधार के साथ बौद्धिक संबंध होता है, जिस आधे का आधार का बौद्धिक संबंध होता है उसे आपका वैश्विक आधार कहते हैं। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा रखता है। स्वर्गे इच्छा अस्ति, स्वर्ग में इच्छा रखता है। और अगला है आपका अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार क्या होता है कि जिस आधार में आधे पूरी तरह से व्याप्त होता है उसे आपका अभिव्यापक आधार कहते हैं। जैसे तिलेषु तैलम, तिलों में तेल है। सप्तम में धिकरणे, सप्तम में धिकरणे का मतलब क्या है, अधिकरण कारक के योग में आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाती है या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मयूरः वने वसति, मयूर वन में रहता है। ग्रामे अत्यंत सम्मर्दः अस्ति, गांव में अत्यधिक भीड़ है। अगला सूत्र क्या है दोस्तों, साधु साधु प्रयोगे। साधु का मतलब यहाँ पे सज्जन से है और असाधु का मतलब यहाँ पे दुर्जन से है। तो समझते हैं दोस्तों साधु और असाधु, मतलब इन दोनों शब्दों का प्रयोग होने पर जिसके प्रति सज्जनता या दुर्जनता का भाव प्रकट किया जाता है उसमें आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे कृष्णः मातरि साधु, कृष्ण माता के लिए सज्जन है। कृष्णः मातुले असाधु, कृष्ण मामा के लिए दुष्ट है या मामा के प्रति दुष्ट है। अगला सूत्र है दोस्तों यस्य चा भावेन भाव लक्षणम। इसका मतलब क्या है कि जब किसी एक क्रिया के लक्षण के द्वारा कोई दूसरी क्रिया परिलक्षित होती है तो वहाँ पर भी आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम गच्छन्ति, सूर्य के अस्त होने पर ग्वाले घर जाते हैं। विद्यालये विसर्जिते छात्राः गृहम गच्छन्ति, मतलब विद्यालय के बंद हो जाने पर
छात्र घर को जाते हैं। अगला सूत्र है दोस्तों यतश्च निर्धारण, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब किसी समूहवाची शब्द में या समूहवाची पद में किसी एक का निर्धारण किया जाता है तो उस समूहवाची पद में आपकी षष्ठी विभक्ति और सप्तमी दोनों विभक्तियां हो जाती हैं। जैसे उदाहरण समझिएगा, छात्राणाम या छात्रेषु मोहनः श्रेष्ठः, मतलब छात्रों में आपका मोहन श्रेष्ठ है। नृणाम या नृषु रामः श्रेष्ठः, मनुष्यों में राम श्रेष्ठ हैं। कवि नाम कविषु कालिदासा, कवियों में आपके कालिदास श्रेष्ठ हैं। गोसु कृष्णाम बहुक्षीरा, मतलब गायों में काली गाय अधिक दूध देती है। काली गाय का मतलब दोस्तों यहाँ पे आपकी जर्सी गाय से है, हमारी तरफ जिसको जर्सी बोलते हैं, तो गायों में जर्सी गाय अधिक दूध देती है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने विभक्ति और कारक दोनों को पढ़ लिया। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।